नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के एनसीईआरटी सेशन में डे 60 है। जीएस 6 से एक क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप देखें तो पीवाईक्यू है। 2020 में आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा था और 125 वर्ड में अप्रोच करना है। क्वेश्चन आप देखें तो उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिवाइड उत्तर प्रदेश इंटू मेजर फिजिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द भाबर एंड तराई रीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मित्रों, आपके स्क्रीन पर एक एमसीक्यू शो हो रहा होगा, जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे फ्रेम किया गया है और उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्दर जो है मेंशन करते हैं एक ब्रीफ मैनर में परिचय, टू द पॉइंट चीज़ों को लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है एक ब्रीफ मैनर में इंट्रो शुरू करते हैं, लिखते हैं। तो इंट्रो में आप लिख सकते हैं, इंट्रो में हम लोग ब्रीफ मैनर में जो है भौतिक जो संरचना है आप लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना फिजिकल स्ट्रक्चर हिमालय की तलहटी फुटहिल ऑफ हिमालयस, गंगा के मैदान, ठीक है, एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निर्मित है। ठीक है, आपने बताया कि जो उत्तर प्रदेश की संरचना है वो हिमालय की तलहटी और गंगा का मैदान और दक्षिणी पठारी भागों से ये निर्मित है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप एक यूपी का मैप ड्रॉ कर लें। ये कुछ आपके उत्तर प्रदेश का मैप हो गया और यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं। फर्स्ट आप जो है भाबर रीजन्स को मेंशन करें। ये कुछ आपका भाबर का रीजन हो गया और ये आप देखें तो ये भाबर रीजन है। ठीक है, आपका ये देखिए आप, तो ये तराई रीजन हो गया आपका। ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हैं भाबर एंड इसको आप मेंशन कर सकते हैं तराई रीजन। ठीक है, ये आप देखें तो ये गंगा का मैदान हो गया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये गंगा एंड यमुना का प्लेन है। तो ये जो क्षेत्र है आप मेंशन कर सकते हैं गंगा का मैदान। ठीक है, आप मेंशन करें ये, आप ये एरिया आप देखें तो ये बेसिकली देखें तो दक्षिण का पठारी भाग है ये। तो आप मेंशन कर सकते हैं दक्षिण का पठार। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मेंशन किया। आप जो है नीचे आप जो है मेंशन करेंगे कि आप फिगर में क्या शो कर रहे हैं। नीचे आप जो है मेंशन करें उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग फर्दर जो है वो क्वेश्चन की मेन डिमांड है उसको फिलफिल करते हैं। हम लोगों ने फिजिकल डिवीजन कर दिया उत्तर प्रदेश का, और हम लोग ये जो है एक मेन हेडिंग डालेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आप मेंशन कर सकते हैं भौगोलिक विशेषता, ज्योग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, भाबर एंड तराई रीजन। इस तरीके से आप लोगों ने जो है मेन हैंडिंग मेंशन किया। हम लोग जो है अब क्वेश्चन को फर्दर अप्रोच करेंगे और एक एक पॉइंट मेंशन करेंगे। फर्स्ट आप देखें तो मेंशन करें आप देखिए तो भाबर रीजन को मेंशन किया जाए, भाबर क्षेत्र। ठीक है, लोगों ने मेंशन किया। हम लोग एक एक जो फीचर्स हैं भाबर रीजन के, जो एक एक विशेषता है हम लोग जो है मेंशन करते हैं। फर्स्ट आप जो है मेंशन करें
देखिए तो ये शिवालिक जो श्रेणी है उसके दक्षिण में अवस्थित है। मेंशन करें आप शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित टू द पॉइंट चीज़ों को लिखेंगे। अवस्थित, ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने मेंशन किया। नेक्स्ट आप मेंशन करें, आप देखें तो जो इसका विस्तार है, आप देखें तो सहारनपुर से कुशीनगर तक है, तो मेंशन करें आप विस्तार, ठीक है, विस्तार पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर तक, ठीक है, आपने मेंशन किया कि एक्सटेंड एज ए नैरो बेल्ट फ्रॉम सहारनपुर टू कुश, राइट। हम लोग मेंशन करते हैं फर्दर पॉइंट। आप देखें तो जो इस रीजन की जो चौड़ाई है उसको मेंशन करें आप। चौड़ाई पश्चिम भाग में लगभग देखिए आप 35 किलोमीटर व पूर्व में शंकरा, ठीक है, यानी कि पश्चिम में चौड़ा है और ये आप देखेंगे तो पूरब में जाते हुए ये पतला हो जाता है। आप फर्दर पॉइंट मेंशन करें, आप देखिए तो इसका निर्माण जो है बड़े बड़े बोल्डरों, कंकड़, पत्थर, ठीक है, बजड़ी आदि से निर्मित हुआ है ये क्षेत्र। तो आप मेंशन करें बोल्डरों व कंकड़ पत्थरों से निर्मित या निर्माण, यानी कि भाबर जो रीजन है बोल्डरों और कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें इसी में, देखिए अब जो नदियां हैं इस क्षेत्र में जो है आंतरिक भागों में विलुप्त हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप मेंशन करें नदियां आंतरिक भाग में, नदियां तो होती हैं लेकिन आप देखेंगे तो बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थर के कारण वो दिखती नहीं है इस क्षेत्र में और विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, आपने मेंशन किया, यानी कि जो रिवर्स हैं इस रीजन में आप देखेंगे तो इंटीरियर पार्ट में डिसअपियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट लास्ट वन आप मेंशन करें इस पॉइंट में कि आप देखें तो ये जो रीजन है भाबर रीजन वो कृषि हेतु अनुपजाऊ है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है खंखड़ीली है और पत्थर से निर्मित है, तो ठीक है, नो डाउट जो है ये भूमि जो है कृषि के लिए अनुपजाऊ हो जाएगी, कृषि हेतु अनुपजाऊ, ठीक है, यानी कि जो है ये लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाएगा फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भाबर रीजन को मेंशन किया। अब हम लोग जो है तराई रीजन के फीचर्स जो होंगे उनको मेंशन करेंगे। तो हम लोग जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है तराई को मेंशन करते हैं। तराई रीजन, ठीक, तराई रीजन में आप मेंशन करें पॉइंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन करें कि भाबर के दक्षिण में है ये क्षेत्र, ठीक है, में अवस्थित। फर्दर पॉइंट मेंशन करें, देखें तो ये जो रीजन है आप देखें तो भाबर रीजन के साउथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें, आप देखेंगे तो इस रीजन में नदियां जो है जो भाबर रीजन में विलुप्त हुई थी, नदियां इस रीजन में पुनः जो है प्रकट होती हैं। तो आप मेंशन करें नदियां पुनः सतह पर प्रकट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन करें पॉइंट, आप देखिए तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है ये जो रीजन है। तो आप मेंशन करें नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्माण, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें इसमें, देखिए आप तो अत्यधिक आर्द्रता है इस रीजन में और वाटर लेवल देखेंगे आप तो बहुत हाई होता है यहाँ पर,
यानी कि भूजल जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि अत्यधिक आर्द्रता एवं उच्च स्तर भूजल स्तर। ठीक है। नेक्स्ट आप एक पॉइंट लास्ट मेंशन करें। ये जो रीजन है आप देखें तो जलोढ़ मृदा के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंशन करें जलोढ़ मृदा के कारण कृषि हेतु अत्यंत उपजाऊ। ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेंशन किया भाभा जो तराई रीजन के जो बेसिक्स फीचर्स थे। ठीक है। अब हम लोग फर्दर एक कंक्लूजन पर बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। तो आप कंक्लूजन में मेंशन करें। आप लोग इंट्रो कंक्लूजन हेडिंग नहीं डालेंगे। ठीक है। तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। आप लिख सकते हैं अतः उत्तर प्रदेश पारिस्थितिक कृषि एवं जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी विविधता की दृष्टि से भाबर और तराई रीजन तराई क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने ब्रीफ मैनर में इस क्वेश्चन को कंक्लूड किया। तो ठीक है, आज के इस सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। जल्दी मिलते हैं हम लोग GS5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।